हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज का टॉपिक क्लास 8th के लिए है। उस टॉपिक को शुरू करूं उससे पहले आपके लिए बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि आपके लिए मैग्नेट बेन्स अद्भुत बैच लेकर आया है। तो इस बैच को आपको जल्द से जल्द ज्वाइन करना है। इसके क्या क्या सारे प्रोसीजर रहेंगे, क्या चीज़ें इसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, इन सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन तो लेनी ही लेनी है, लेकिन साथ ही जल्द से जल्द आपको अद्भुत बैच भी ज्वाइन करना है, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं और जिसके ज़रिए आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो चलिए वापस, जैसा मैंने बताया कि आज का टॉपिक क्लास 8th के लिए है। तो लास्ट जो हमारा वीडियो रहा था वो था आपका अनेकार्थी पर। शब्द भंडार का हमारा जो तीसरा टॉपिक था वो था अनेकार्थी। हमने अनेकार्थी बहुत सारे देखे, फिर उनकी हमने एक्सरसाइज भी कर ली, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे एमसीक्यूज। एक्चुअल बेसिस में एमसीक्यूज बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हम बाकी एक्सरसाइज से अलग आपके लिए एमसीक्यूज के हमेशा जो है वो वीडियोस लेकर आते हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ सकें। अब शब्द भंडार का जितना भी हमारा टॉपिक है, मैंने ये चीज़ क्लियर करी हुई है कि आपको ये लर्निंग पोर्शन है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा। जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक ये सारी चीज़ें आपके समझ मतलब आप इसको क्विक फटाफट नहीं कर पाओगे। और हमेशा बोल रही हूँ, जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपका सेक्शन रहेगा, चाहे लिटरेचर से रहे चाहे लैंग्वेज रहे, उसे क्विक निपटाना है, क्योंकि आगे जो सब्जेक्टिव आपका पेपर में रहता है उसके लिए हमें ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो चलिए फटाफट हम इस अनेकार्थी को भी कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा है, इससे पहले भी जो हमारे शब्द भंडार के टॉपिक्स रहे हैं उनके भी एमसीक्यूज मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी कराए हैं। यानी कि आंसर अगर आपके दिमाग में है तो आपको फट से उसको मार्क करना है। अब इसमें गलती आप लोग क्या कर देते हो, क्वेश्चन पढ़ लिया और जो आंसर है उसे दिमाग में लगा दिया, ऑप्शंस नहीं पढ़ते हो, वहां आपसे मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस भी सारे पढ़ो, फिर उसके बाद मार्क करो, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी क्या है, सिमिलर हो जाते हैं, तो उसमें आपको बेस्ट यानी कि सही ऑप्शन देखना पड़ता है। पहला प्रश्न है, घट के अर्थ से जो मेल नहीं खाते हैं उन्हें चिन्हित कीजिए। घट से जो नहीं खाता, घट का मतलब घड़ा, हृदय या कम। तो यहां पर जो मेल नहीं खा रहा है वो है आपका हृदय। हृदय का के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अंतर। पहली बात तो घट मतलब हो जाता है घड़ा भी होता है, और किसी चीज की कमी हो जाए उसके लिए भी हम घट का शब्द इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, नव के लिए से जो मेल नहीं खा रहा है, सांप, नया या नौ। अब यहां पर नए के लिए भी हम नव इस्तेमाल करते हैं और 9 संख्या के लिए भी हम नव इस्तेमाल करते हैं। सांप के लिए हम नव इस्तेमाल नहीं करते हैं। हार, हार किसके लिए इस्तेमाल करते हैं भाई, बताइए। पराजय के लिए करते हैं, हराना के लिए करते हैं, माल के लिए करते हैं। तो यहां पर हार जो है वो हम हराना के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। यहां हराना तो मतलब हो गया पराजित करना, यहां पर पराजय के लिए हम हार बोलेंगे और माला के लिए भी हार बोलेंगे। अंबर, अंबर के लिए जो शब्द हमारा मेल नहीं खा रहा है, दूर, आकाश और वस्त्र। यहां अंबर जो है वो हम 2 अर्थों में लेते हैं। पहला, हम आकाश के लिए भी अंबर बोलते हैं और वस्त्र के लिए भी अंबर का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो मेल नहीं खा रहा है वो है दूर। नेक्स्ट है चीर, चीर के लिए अर्थ से जो मेल नहीं खाता है उसे आपको अलग करना है। प्रकार, वस्त्र या चीरना। तो यहां पर जो चीर है, चीर शब्द हम वस्त्र के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और जो है चीरने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और जिसके लिए इस्तेमाल नहीं करते वो है प्रकार, यानी कि जिसकी हम वेरिएशंस देखते हैं वो कहलाते हैं प्रकार। तो उसके लिए हम चीर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पत्र, पत्र के जो 2 अर्थ हैं वो बताना है, पत्ता, चिट्ठी और पंख। तो यहां पर पत्र के जो 2 अर्थ हैं, एक तो पत्ता है और दूसरा चिट्ठी है। तीसरा जो नहीं मेल खा रहा है वो है पंख। पक्षियों के जो पंख होते हैं ना, उसके लिए हम पत्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कृष्ण, कृष्ण के अर्थ से जो मेल नहीं खा रहा है वो निकालना है। अब तो भाई अलग निकालना है तो उससे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि कृष्ण के 2 अर्थ होते क्या हैं, फिर उसके अलावा जो नहीं है उसे अलग कर दीजिए। ऑप्शन में आप देख रहे हैं श्री कृष्ण, काला या सारथी। तो यहां पर हम श्री कृष्ण के लिए भी कृष्ण इस्तेमाल करते हैं और काले के लिए भी कृष्ण इस्तेमाल करते हैं। तो जिसके लिए नहीं करते वो है सारथी। भाई श्री कृष्ण सारथी तो थे, मगर कृष्ण जो है वो शब्द हम पर्टिकुलर सारथी के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। जड़ से जो हमारा मेल नहीं खा रहा है उसे निकालना है। रहस्य, मूर्ख या वृक्ष का मूल। तो अब यहां पर देखिए, जो
आपका वृक्ष होता है, उसकी जो आपकी रूट्स होती हैं, उसके लिए हम जड़ शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वृक्ष का जो मूल यानी कि वृक्ष की जो मूल है उसके लिए हम मूल शब्द इस्तेमाल करते हैं, जड़ शब्द इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाता है दूसरा मूर्ख। अब कोई व्यक्ति मूर्ख है तो उसके लिए आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा, क्या एकदम जड़ बुद्धि हो, तो वहां पर हम दूसरा शब्द जड़ के लिए, जड़ जो है वो मूर्ख के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जिसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो है रहस्य। रहस्य के लिए हम जड़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कनक। कनक का अर्थ जिससे मेल नहीं खा रहा है वो आपको बताना है, सोना, धतूरा या दान। तो इसके लिए जो हम लोगों ने अभी अलंकार पढ़े थे कुछ टाइम पहले, आपने देखा था ना, हम लोगों ने अलंकार के बाद ही अपना शब्द भंडार शुरू किया था। तो अलंकार में मैंने आपको जो है अलंकार एक पढ़ाया था, वो था आपका यमक अलंकार। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, आपका यमक अलंकार में था, कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो वहाँ एक कनक का अर्थ क्या था, सोना, और दूसरे कनक का अर्थ था धतूरा, है ना। तो यहाँ कनक का दो अर्थ है, सोना और धतूरा, दान इसका अर्थ नहीं होता है। प्रश्न संख्या 10 है, अनंत के अर्थ से जो मेल नहीं खाते हैं उन्हें चिन्हित कीजिए। आकाश, बादल, असीम। तो यहां पर जो मेल नहीं खा रहा है वो है आपका बादल। आकाश क्या है, अनंत है, ठीक है, उसका कहीं अंत है, कहीं अंत नहीं है। फिर दूसरा है असीम, कोई बहुत बड़ी चीज है, तो वो भी आपकी अनंत ही कहलाएगी, जिसका कुछ कोई पारामार ही नहीं है, तो वो आपका कहला देता है असीम। नेक्स्ट है, उत्तर के अर्थ से जो मेल नहीं खा रहा है। अब उत्तर के लिए जो दो अर्थ हमारे हैं पहले वो हम निकालेंगे, और जो मेल नहीं खा रहा है उसे हम अलग कर देंगे। क्या है उत्तर के लिए, जवाब। अब प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं जवाब ना, तो यानी कि ये होगा। दिशा, सही बात है, उत्तर दिशा एक होती है। निरुत्तर, तो सीधे सीधे उत्तर के अर्थ से जो मेल नहीं खा रहा है वो कौन सा हो गया, निरुत्तर, ये उसके अर्थ से मेल नहीं खाता है। फिर आते हैं कर। कर के अर्थ से जो मेल नहीं खा रहे हैं, ठीक है, कर में क्या हुआ, टैक्स, हम लोग बोलते हैं ना कर अदा करना, यानी कि टैक्स अदा करना, तो कर का अर्थ टैक्स है। चंद्रमा, हाथ, हम हाथ के लिए कर का इस्तेमाल करते हैं, चंद्रमा के लिए हम कर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चंद्रमा एक ऐसा शब्द है जो कर के अर्थ से मेल नहीं खाता है। अवगुंठन, क्या है, अवगुंठन का अर्थ है घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना या गूंधना। तो यहाँ अवगुंठन का जो अर्थ है वो है घूंघट, ठीक है, घूंघट पड़ता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है ऐषणा। ऐषणा का अर्थ क्या होता है, घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐषणा का जो अर्थ होता है वो है अभिलाषा, अर्थात जो हमारी इच्छा है उसके लिए हम बोलेंगे। दैवज्ञ, दैवज्ञ का अर्थ क्या होगा, देवता, ज्योतिषी, किन्नर या गंधर्व। तो यहाँ आपका दैवज्ञ का मतलब है ज्योतिषी, ठीक है, जो हम लोग के भविष्य वगैरह बताते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, जो हमारा हाथ देखेंगे, हमारी कुंडली बनाते हैं, फेस रीडिंग भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो वो जो ज्योतिषी होते हैं उन्हीं को दैवज्ञ भी कहा जाता है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन एक अर्थ नहीं है। अब द्विज के दो अर्थ होते हैं और जो नहीं है वो हम अलग करेंगे। देखिए क्या है, द्विज ब्राह्मण, पक्षी, दांत या विदेह। तो यहां पर जो नहीं है वो है आपका विदेह। यहां पर द्विज हम ब्राह्मण के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पक्षी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और दांत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। अब नाग के लिए हम अर्थ क्या इस्तेमाल करते हैं, रथ, पारा, हाथी या मोक्ष। तो नाग के लिए जो अर्थ इस्तेमाल हम करते हैं वो है हाथी। फिर है निम्नलिखित में कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, गो का अर्थ नहीं है, गाय, नदी, इंद्रिय या गज। तो यहां जो नहीं है वो है आपका गज, गज अर्थात हाथी, उसके लिए जो है हम गो का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि गो का अर्थ गाय भी होता है, गो का अर्थ नदी भी होता है और गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है। अब यहां अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना है, अब्ज जो है उसके गलत विकल्प को हमें निकालना है। शंख, चंद्रमा, मेघ या कपूर। तो यहां पर जो गलत है वो है आपका मेघ। अब्ज शब्द का अर्थ शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है, कपूर भी होता है, लेकिन मेघ नहीं होता है, ठीक।
प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। अब वो पतवार क्या है? कान, कर्ण, श्रुति, श्रवेंद्री। तो यहाँ पर अब जो पतवार है, ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ पतवार भी है। अब उसका मतलब क्या होता है? वो है आपका कर्ण। कर्ण जो है वो पतवार को भी बोलते हैं। वो नाव खेने के लिए नहीं ऐसे करके एक डंडा नुमा होता है, नीचे से चपटा होता है, ऐसे करके नाव चलाई जाती है, तो उसको पतवार बोलते हैं। फिर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है? पानी का अर्थ देता है, ये बताना है। जंगल, वन, अरण्य, कानन। तो अब यहां पर जो पानी का अर्थ दे रहा है वो है आपका वन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? अंबर का अनेकार्थी आपको बताना पड़ेगा। यहां पर क्या है? गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु। तो यहां अंबर का जो अनेकार्थी शब्द है वो है आपका गगन। हम चंद्रमा के लिए नहीं इस्तेमाल करते, ना वायु के लिए, ना पृथ्वी के लिए। सही क्या है? हम अंबर जो है वो गगन के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा वस्त्र के लिए इस्तेमाल करते हैं। अचल शब्द का अर्थ स्थिर, और दूसरा अर्थ क्या है? अचल शब्द का एक अर्थ होता है स्थिर होना, ठीक है, जो चल नहीं सकता, जैसे पर्वत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और क्या अर्थ है वहां पर? चलायमान, निश्चल, स्थविर या गतिमान। तो यहां पर स्थिर का जो दूसरा अर्थ आएगा, अचल का जो दूसरा अर्थ आएगा, एक अर्थ तो स्थिर दिया और दूसरा अर्थ है निश्चल। ठीक है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? क्या है? चंद्रमा, पक्षी, दांत या सिंह। तो यहां द्विज का जो अनेकार्थी नहीं है वो है आपका सिंह। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। मत्सर का जो अनेकार्थी रूप नहीं है, क्या है? क्रोध, राग, द्वेष या ईर्ष्या। तो यहां पर जो नहीं है वो है आपका राग। जो गाना गाया जाता है ना, वो राग में होता है ना, वो राग इसका अर्थ नहीं है। तो देखा ना, फटाफट अनेकार्थी हो गए। मेन है आपको अर्थ का पता होना। तो बहुत सारे इसमें ऐसे थे जो हमारे सिलेबस में हमने अभी आपको नहीं पढ़ाए, लेकिन ये आसपास होते हैं, तो इस तरीके से कुछ नए शब्दों का भी आपको ज्ञान हो गया है ना। तो ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे अभी आगे। अभी शब्द भंडार का हमारा तीसरा टॉपिक खत्म हुआ है ना। तो शब्द भंडार का जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी पर आधारित रहेगा और हम यहाँ पर देखेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। यहाँ पर मिलते जुलते जो शब्द हैं उनमें अलग अलग अर्थ होता है, उनको देखेंगे। तो आपको हम अब जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप के लोगों के लिए लेकर आ चुका है अद्भुत बैच। जैसा कि आप देख रहे हैं 6 to 8 इंग्लिश मीडियम के लिए बैच स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो बैच आपके लिए आया है इसमें क्लास 6 to 8 के बारे में बता रही हूँ मैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, यानी कि आपके लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें कवर किए जा रहे हैं। और ये जो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे ये टोटली जितना भी इसमें आपको सिलेबस कराया जाएगा CBSE का जो भी पैटर्न डिसाइड है उसी के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। तो वो सारा हम एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर सारा देने के बाद आपको बहुत सारे डाउट रह जाते हैं तो फिर आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन भी अरेंज किए जाएंगे जहाँ पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ये सब करने के बाद हम फिर से पूरा चैप्टर जब आपका हम डाउट क्लियर कर देंगे तो जो चैप्टर हमने पढ़ाया था उसे हम रिवाइज कराएंगे, यानी कि वन शॉट में हम उसको पूरा रिवाइज कराएंगे। ये जितना भी पढ़ाया जाएगा हर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ मैं, और हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में आपको ये पैटर्न फॉलो होगा। सारे ही सब्जेक्ट्स के आपको ई-नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर एक चैप्टर के ऑनलाइन टेस्ट और सॉल्यूशंस भी कराए जाएंगे आपको, यानी कि अब जब हमने पढ़ लिया है तो टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट होने के बाद आप जब उसको दे लेंगे, सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको हम सॉल्यूशंस भी देंगे ताकि आप चेक कर सको कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है, क्या चीज़ें हैं। इसके बाद आपको माइंड मैप्स भी दिए जाएंगे कि कैसे कैसे हमें सारी तैयारियां करनी है, सब कुछ होगा। इसके अलावा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, क्योंकि भाई ये जो आपको MIQs और MCQs कराए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव
उन दोनों ही पैटर्न्स को कवर करेगा। यानी कि आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट के आपके पैटर्न में आ जाएंगे और आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के उस वे में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारे सब्जेक्ट्स इन सारे पैटर्न्स के थ्रू आपको पढ़ाए जाएंगे। हाँ, अगर आप अभी ये पैकेज सारा बात जो मैं कर रही हूँ अगर अभी लेते हैं तो इसमें अभी राइट नाउ 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो फटाफट करिए 50% डिस्काउंट। और हाँ, अगर आपने इसमें मैग्नेट 10 जो है कूपन अप्लाई कर दिया तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो यानी कि 50 + 10 आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो बहुत जल्दी करिए। हमने सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन अभी भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे इस नंबर पे कॉल करने पे 7049597408। इस नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो आपके सारे प्रश्नों के जितने भी उत्तर हैं वो सब दे दिए जाएंगे। मान लीजिए सपोज आपको नहीं फ़ोन कर सकते हैं तो वो उसका भी ज़रिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, एक लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए। जैसे सबमिट करेंगे तुरंत ही आपके पास सारे सवालों के जवाब मौजूद होंगे। हाँ, तो ये 2 तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अद्भुत बैच की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जल्द से जल्द जानकारी एकत्र कीजिए और अपना एनरोलमेंट इस बैच में करवाइए। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।